अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की रीडिंग का टॉपिक है विल दे कम बैक। क्या वो वापस आएंगे? क्या सोच रहे हैं वो? ये सब जानेंगे आज की वीडियो में। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जनाब ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होती है। सबके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं होता। जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे उसे आप अपने पास रखें और जो आपके साथ रेजोनेट ना करे उसे जाने दें। एनर्जी मैच करे तो आपने जो है क्लेम ज़रूर कर लेना है। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक भी दे देना है। एनर्जी एक्सचेंज के लिए ये ज़रूरी होता है। चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो जनाब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो सबसे पहली एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है ना, वो कंप्लीट एंडिंग की नहीं है। मुझे ये कनेक्शन ऐसा लग रहा है जहाँ बाहर से साइलेंस है लेकिन अंदर कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। ये वो कनेक्शन लग रहा है जहाँ दोनों ने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की है लेकिन दिल ने उस चैप्टर को पूरी तरह बंद नहीं किया। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन ख़ुद को बिज़ी रखने की बहुत कोशिश करता है, काम में, फैमिली में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। लेकिन जनाब कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जहां अचानक आपकी याद वापस आ जाती है इसे। ये याद किसी मैसेज की वजह से नहीं बल्कि किसी सॉन्ग, किसी स्मेल या किसी जगह या किसी ऐसे इंसान की वजह से जो उन्हें आपकी जो है वो याद दिला देता है। जैसे कि होता है ना कि कभी कोई ऐसा शख्स सामने आ जाना जिसका नाम और आपका नाम सेम हो, या वो उस जगह का नाम लेके मैं यहाँ का रहने वाला हूँ जहाँ आप रहते हो, यानी कि आपसे जुड़ा कोई ना कोई क्लू उन्हें आपकी याद दिला देता है। तो जनाब कार्ड्स ये नहीं कह रहे कि कहानी जो है वो ख़त्म हो गई है, फीलिंग्स ख़त्म हो गई है, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि उस वक्त उनके अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट था। एक तरफ दिल जो है वो कनेक्शन को बचाना चाहता था, दूसरी तरफ ईगो, फियर या प्रैक्टिकल सर्कमटेंसेस उन्हें रोक रहे थे। हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि अब वापस जाना सही नहीं होगा, या शायद वो मुझे एक्सेप्ट ना करे अब, इसलिए वो पीछे हट गए। फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं तो मुझे नॉस्टैल्जिया की एनर्जी मिल रही है यहाँ पर। यानी कि ये पर्सन कभी कभी आपके साथ गुजरे हुए छोटे छोटे मोमेंट्स को भी याद करता है। जो बातें उस वक्त नॉर्मल लगती थी आज वो उनके लिए बहुत वैल्यूएबल महसूस होती हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो कभी कभी आपको कंपेयर भी करते हैं। यानी कि अगर वो किसी कनेक्शन में चले गए हैं, किसी कमिटमेंट में चले गए हैं, शादी हो गई है या कुछ ऐसा है अगर, तो वो ये समझते हैं कि जो कनेक्शन मेरे पास अब है वो उस कनेक्शन जैसा नहीं है। वो ऐसा भी सोच रहे हैं कि उन्होंने आपकी वैल्यू बहुत बाद में समझी। ये रिग्रेट हर वक्त नहीं होता लेकिन जब आता है तो काफ़ी गहरा होता है भाई। क्या रोक रहा है उन्हें आपके पास वापस आने से? जनाब सबसे बड़ा ब्लॉकेज मुझे फ़ियर लग रहा है, फ़ियर ऑफ रिजेक्शन। ये भी फ़ियर नज़र आ रहा है कि शायद वक्त अब गुज़र गया है, और ये भी फ़ियर है कि शायद आप मूव ऑन कर चुके हो। और ईगो भी बीच में जो है वो नज़र आ रहा है। कभी कभी वो फ़ोन उठाते हैं, मैसेज टाइप करते हैं, फिर डिलीट कर देते हैं। ये हेजिटेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। विल दे कम बैक? तो जनाब चांसेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। सेकंड चांस की वाइब्स है। ये पर्सन सेकंड चांस मांग रहा है। और जनाब ऐसा भी लग रहा है कि अगर ये पर्सन वापस आता है तो पहले जैसा नहीं आएगा। इस दफ़ा उसके अंदर ज़्यादा मैच्योरिटी होगी। वो शायद पहले सुनना चाहेगा, फिर बोलना, पहले समझना चाहेगा, फिर एक्सप्लेन करना। जनाब इस रीडिंग में रिकन्सिलेशन की पॉसिबिलिटी नज़र आती है। तो सवाल हमने ये पूछा था कि क्या ये वापस आएंगे, तो ऐसा लग तो रहा है कि रिकन्सिलेशन नज़र आ रहा है। ये पर्सन वापस भी आना चाहता है। सेकंड चांस की भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। आपके पर्सन का नेचर हो सकता है करियर पर फोकस्ड करना, और ये रिजर्व पर्सनालिटी हो सकते हैं, छोटा सोशल सर्कल हो सकता है इनका, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की फ़िक्र बहुत ज़्यादा रखते हैं ये। और जनाब ऐसा लग रहा है कि डार्क हेयर है इनके, वॉच या सिंपल एसेसरीज पहनने की आदत हो सकती है। ये बंदा लेट नाइट ओवर थिंकिंग बहुत करता है। ये कुछ क्लूज़ थे जो मैंने आपको बताए हैं ताकि आप जो है वो रेजोनेट कर सको अपनी सिचुएशन से। आपके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेज है मेरे पास। मैंने दूर जाने का फ़ैसला किया था लेकिन तुम्हारी यादों से कभी दूर नहीं जा सका। मैं मानता हूँ कि हम दोनों के दरमियान बहुत सी बातें अधूरी रह गई। कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मैं उस वक्त अपना दिल खोल देता तो शायद कहानी कुछ और होती। मुझे नहीं पता फ्यूचर क्या लेकर आएगा, लेकिन तुम मेरी ज़िंदगी के उन लोगों में से हो जिन्हें मैं भूलना नहीं चाहता, या फिर जिन्हें भूलना आसान नहीं होता।
ठीक है जनाब, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। जो भी पार्ट मैच हुआ है उसे आपने क्लेम कर लेना है और बाकी को जाने देना है। तो जनाब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।